बीते कुछ दिनों से भारत का रेल महकमा चर्चाओं में बना हुआ था। पहली वजह थी रेल किराए में की गई बढ़ोतरी, जिससे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। और अब हुआ है बड़ा रेल हादसा, जिसने कि एक बार फिर से हमारी खराब रेल व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब सुधरेगी हमारी रेल और कब तक ऐसे ही मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ती रहेगी। सरकार बदल चुकी है, मंत्री भी बदल चुके हैं, अधिकारी भी बदले जा रहे हैं। लेकिन नहीं रुक रहे हैं रेल हादसे। क्या यही अच्छे दिन हैं? क्या ऐसे ही दिन देखने के लिए करोड़ों लोगों ने भाजपा को बहुमत देकर सत्ता में काबिज कराया था? जी हाँ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर भारतीय के मन में कौंध रहे होंगे कि आखिर अच्छे दिन कब आएंगे, आखिर हम हादसों से कब सबक लेंगे। जिस सरकार के रेल मंत्रालय ने अपने 100 दिन के एजेंडे में रेलवे की सुरक्षा को सबसे ऊपर बताया था, क्या ये वही सुरक्षा है? अभी केंद्र में नई सरकार को कामकाज संभाले 1 महीना भी नहीं हुआ और रेल के यात्रियों ने कई बड़े रेल हादसे देखे हैं और अपनों की जान गंवाई। आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? आइए आपको ऐसे ही कुछ रेल हादसे दिखाते हैं जो कि नई सरकार के गठन के बाद घटे हैं। नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस हादसा। 25 जून दिन बुधवार तड़के नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही राजधानी एक्सप्रेस बिहार के छपरा शहर के विशुनपुरा गांव के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इस दुर्घटना में ट्रेन के कुल 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। 2 बोगियां तो बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हालत में हैं। इंजन के बाद की B1 से B7 तक बोगी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। भिड़ने से बची जम्मू तवी एक्सप्रेस। 24 जून मंगलवार शाम राजा की मंडी स्टेशन के समीप बड़ा हादसा टल गया। एक ही ट्रैक पर जम्मू तवी एक्सप्रेस और गुड्स ट्रेन आमने सामने आ गई। सामने से आती देख ट्रेन को ड्राइवरों के होश उड़ गए। दोनों ड्राइवरों ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेनों को रोका। दोनों ट्रेनों के बीच करीब 70 मीटर की दूरी रह गई थी। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी पहुंच गए। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इटावा एक ही ट्रैक पर आई मगध एक्सप्रेस और TTM। 24 जून दिन मंगलवार को इटावा के जसवंत नगर स्टेशन पर उस समय बड़ा हादसा टल गया जब मगध एक्सप्रेस और ट्रैक टेस्टिंग मशीन एक ही ट्रैक पर आ गए थे। मगध के चालक ने सजगता दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसा टाला। हादसे में कोई हताहत नहीं हुए। लखनऊ मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन ट्रक की टक्कर। 7 जून को यूपी के हरदोई के पिहानी क्षेत्र में एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की टक्कर से ट्रक के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। ट्रेन जम्मू से मुजफ्फरपुर जा रही थी। मालगाड़ी पर चढ़ी गोरखधाम एक्सप्रेस, 17 की मौत। 26 मई यानी नरेंद्र मोदी सरकार शपथ ग्रहण समारोह के दिन ही गोरखपुर लखनऊ रेलखंड के चुरेव स्टेशन पर भीषण ट्रेन हादसा हुआ।
दिल्ली से गोरखपुर आ रही गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैक ना बदलने के कारण पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। गोरखधाम एक्सप्रेस के आगे के 5 डिब्बे मालगाड़ी पर चढ़ गए। हादसे में 17 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 100 के करीब घायल हो गए। इनके अलावा भी कई और छोटे ट्रेन हादसे नई सरकार के दौरान हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम इन हादसों से कब सबक लेंगे। रेल हादसे होना कोई नई बात नहीं है। लाखों लोगों ने अब तक ट्रेन हादसों में अपनी जान गंवाई है, लेकिन क्या इन हादसों को रोका नहीं जा सकता? क्या इनका कोई हल नहीं है? क्या हम ऐसा ही इन हादसों में अपनी ही जानें गंवाते रहेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर नई सरकार गौर करने की जरूरत है।